नमस्ते, भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करेगा, लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, जाइएगा जरूर। आपको एक बात पता है, फीमेल एम्पावरमेंट बोलने से एक्चुअल फीमेल एम्पावरमेंट करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जिस तरीके से इंडी ब्लॉक के लीडर्स, खास करके कांग्रेस वाले, बोलते रहते हैं कि किस तरीके से फीमेल एम्पावरमेंट नहीं हुआ है मोदी सरकार में, तो अगर हम डेटा और फिगर्स को उठा करके देखें तो एक्चुअली इसमें कोई दम नहीं है। हाँ, दम इस बात में ज़रूर है कि जब से वहाँ पर पे महाविकास अघाड़ी की सरकार थी महाराष्ट्र में, तो किस तरीके से लव जिहाद के केसेस आगे बढ़े थे, किस तरीके से वहाँ पर पे लोगों के ऊपर अत्याचार बढ़े थे, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़े थे और कोई सुनने वाला नहीं था। उसी तरीके से यूपी जैसी स्टेट में जब सपा की सरकार थी तब वहाँ पर पे भी महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था और कोई नहीं सुनता था। फिलहाल सिंबॉलिक हेड्स बनाना कांग्रेस से ही कोई सीखे। उन्होंने प्रतिभा पाटिल, जो हम लोग की एक प्रेसिडेंट रह चुकी हैं, उनको एक प्रेसिडेंट बनाया तो इसलिए क्योंकि शी वॉज अ फीमेल, क्योंकि वो एक महिला थी, तो एक सिंबॉलिक जेस्चर तो उनको करना ही था। तो एक सिंबॉलिज्म में और एक्चुअल उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अब आप ये पूछोगे कि हम मोदी की तरफ से बोल रहे हैं, हम मोदी की तरफ से नहीं बोल रहे हैं, हम बस सच्चाई बोल रहे हैं। फिलहाल अभी भी हमारी प्रेसिडेंट शी इज़ अ फीमेल, और अभी अपनी इसी प्रथा को आगे रखते हुए जो मोदी गवर्नमेंट है, उन्होंने सीआईएसएफ में लेडीज़ के लिए इन सेंस आप समझ सकते हैं कि एक फुल बटालियन तैयार करी है। जी हाँ, अगर आप रिपब्लिक डे परेड्स देख रहे होंगे बहुत टाइम से, जब से मोदी सरकार आई है, तो किस तरीके से वहाँ पर भी महिलाएं कंटिंजेंट्स को लीड करती हैं, किस तरीके से महिलाएं वहाँ पे एक्रोबैटिक्स में पार्ट लेती हैं, किस तरीके से आर्मी में उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाया गया है। उसी तरीके से अब सीआईएसएफ में भी इनका एक बटालियन क्रिएट किया गया है। जी हाँ, अब तक के सिर्फ 7% महिलाएं टोटल थी सीआईएसएफ में। सीआईएसएफ वो है जो जहाँ पर भी आप जैसे एयरपोर्ट पे जाते हैं और इन सारी जगहों पर पे आपको जो गार्ड्स होते हैं, वो सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के तहत उनको रखा जाता है। तो अब उसके लिए भी एक पूरी बटालियन तैयार की जा रही है। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल वुमेन एम्पावरमेंट ये है, ये फेमिनिज्म नहीं है प्लीज़, या आप इसको इक्वलिटी बोल सकते हैं, फेमिनाजी ना है। ये फेमिनिज्म का एक्चुअल सेंस है, जहाँ पर पे महिलाएं वाकई में कंधे से कंधा मिला करके आदमियों के साथ खड़ी हैं, चल रही हैं। उसी तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा और एक एनकरेजिंग स्टेप है, जिसको हमें बाकी में प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि वो फेक फेमिनिज्म जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं या उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में देखते हैं, जहाँ पर पे लड़कियाँ बैठने से, चेयर को लेकर के, सामान उठाने को लेकर के, कपड़े पहनने को लेकर के सवाल तो उठाती हैं, लेकिन हाँ, जहाँ पर भी उनकी वर्थ यूज़ करने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाती हैं। अक्सर हमने ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखा है जो कि फेमिनाजी बन जाती हैं। तो हमारा इस टाइम पर पे कर्तव्य ये है कि हम एक्चुअल में समानता अर्थात इक्वलिटी, इसको आगे बढ़ावा दें, ऐसे स्टेप्स को आगे बढ़ाएं, ना कि सोशल मीडिया के तहत आकर के फेमिनाजीज बन जाएं। फेमिनिज्म में और फेमिनाजी होने में बहुत फ़र्क है। अगर आपको एक्चुअली इसका मतलब और जानने का है तो आप प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर कि फेमिनिज्म या फेमिनाजी, और आप ये बताइएगा कि आपको ये सजेशन इस गवर्नमेंट का कैसा लगा। नमस्ते।